नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर घर में बने बागीचे में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। रोशनी अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को बता रही थी। तभी उसकी सास रत्ना ये सारी बातें सुनते हुए उदास मन से रसोई घर में जाती हैं। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर रत्ना ने मसाले वाली चाय बनाई और पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति अमरनाथ के लिए ले जाती हैं। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती हुई अपनी माँ से बातें करना जारी रखती है। रोशनी का तो ये रोज का काम था कि वह घंटों अपने मायके में अपने सास ससुर की बुराई बतलाया करती थी। रत्ना चाय लेकर अपने पति के पास गई। जब से अमरनाथ रिटायर हुए थे, रोज निवृत्त होने के बाद यह उनका नित्यक्रम बन गया था। अब वह किसी की भी परवाह किए बिना अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर बागीचे में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थीं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। रत्ना निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। रत्ना जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस बागीचे को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थीं। उनके द्वारा उगाए दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका बागीचा हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में रत्ना जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस बागीचे में उगाया करती थीं। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में अमरनाथ जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहां बना सकें, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। रत्ना जी को अपने बनाए उस बागीचे में एक झूला चाहिए था जो उन्होंने ला कर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को व्यंग मारने का एक भी मौका रोशनी नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? रोशनी ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैराज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह बागीचा है ना जहाँ आजकल तुम्हारे माँ बाप अपना डेरा जमाए बैठते हैं।
रोशनी ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा, आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो। अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? अमरनाथ जी ने कहा, पिताजी, इसी बागीचे में एक नया गैराज बनाने की सोच रहा हूँ। रोशनी को इस बागीचे की कोई चिंता नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक बागीचे का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैराज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अजय की माँ का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। अमरनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, अब इसमें मम्मी से क्या पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना चार लोगों के बारे में सोचे। अब रोशनी घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से रोशनी की बड़बड़ा रही थी। अमरनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से बहुत अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन रत्ना और अमरनाथ जी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उस पूरी रात दोनों जागते ही रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से अमरनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अमरनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन रत्ना जी इतनी निराश थीं कि वह आज बागीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थीं। पूरा दिन तो बड़ा ही सामान्य तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। अजय ने अपने पिताजी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, अमरनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपना शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, अमरनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। अमरनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे व्यवहारिक बनकर रहते हैं। हम बुजुर्ग तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, पर पता नहीं कि क्यों तुम हमें साथ में रहते देख नहीं सकते।
यह घर, यह बागीचा, बागीचे में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। अमरनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। इसलिए कृपया बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें और उनको उनके हिसाब से जीवन जीने का मौका दें। मित्रों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।